Assalamu alaikum. Welcome to new lecture, and in this lecture we will construct a table for the pair of values which will satisfy the linear equation. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं टेबल को. ठीक है, तो देखिए, अगर हमने ग्राफ बनाना ना, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसीजर यही होता है कि आपने पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करना होता है, उसके बाद फिर हम सारी वर्किंग करते हैं. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि 2x प्लस वाई इक्वल्स 1 आपके पास इक्वेशन है. ठीक है, और दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म which is representing two variables here, x and y. ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको प्रॉपर डिफाइन कर लेते हैं. बी अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. x and y. ठीक है, अब जो ऑर्डर्ड पेयर है ना x y, वो इस इक्वेशन की वैल्यूज को हमेशा सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, अगर वो इनको सेटिस्फाई करेगा ना, तो हम ऐसे करते हैं, वी एक्सप्रेस 2x प्लस वाई इक्वल्स 1. ठीक है, इन द फॉर्म, हम जो इसकी फॉर्म है ना, y इक्वल्स माइनस 2x प्लस 1 कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, मतलब ये आपके पास एक फॉर्म है जिसमें आपने y को सब्जेक्ट बना लिया है. ठीक है, अब y को सब्जेक्ट बनाने के बाद नेक्स्ट वर्किंग हमारी क्या होगी कि हम ये जो पेयर है, द पेयर x y विच सेटिस्फाइज टू are tabulated below. ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, और उस टेबल में मैक्सिमम आप 4 वैल्यूज लेते हैं अगर तो इनफ है. ठीक है, हम क्या करते हैं, इस टेबल में प्रॉपर एक x का कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, और एक y का कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं, और एक साथ पेयर x y का कॉलम कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, मतलब ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह ड्रॉ करते हैं. हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और वर्टिकल भी कर सकते हैं. ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे x y के कोरिस्पॉन्डिंग मैक्सिमम अगर मैं 4 वैल्यूज कंसीडर कर लेती हूँ ना, तो इनफ है. ठीक है, आप भी बेशक 4 वैल्यूज ले लें. 4 वैल्यूज अगर ले लेते हैं तो ये 4 वैल्यूज इनफ होती हैं किसी भी इक्वेशन से ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 वैल्यूज कंसीडर कर लिया. अब इन 4 वैल्यूज में ना आपने प्रॉपर कंसीडर करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आप x लिख दें, यहाँ पे आप y लिख दें, और यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर x, y की फॉर्म में लिख दें. ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है x y को क्या लेट करते हैं, बट मेरी कोशिश होती है कि आप क्लोजेस्ट वैल्यू यहाँ पे लेट करें. ठीक है, क्लोजेस्ट वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे देखिए -1 0 1 एंड 2. ठीक है, अब हम यहाँ पे ना साइड पे इसकी वर्किंग को शो कर देते हैं. आप क्या करें, पुट x इक्वल्स -1. ठीक है, आप ये देखें इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स -2x प्लस 1. आप इस इक्वेशन में जरा x इक्वल टू -1 पुट करें, तो -2 इंटू -1 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस, आंसर विल बी 2 प्लस 1 दैट इज 3. ठीक है, तो y का आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है. ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, -1 एंड 3, क्योंकि ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू एब्सिसा होती है और सेकंड वैल्यू ऑर्डिनेट होती है. ठीक है, अब आप क्या करें, पुट x इक्वल्स 0 हियर. x को जरा 0 पुट करें, आंसर -2 इंटू 0 प्लस 1 आएगा, दैट इज 1. ठीक है, तो y की वैल्यू 1 होगी, तो ऑर्डर पेयर 0 1 आएगा. ठीक है, अब आप ऐसा करें, पुट करें x इक्वल्स 1. x को 1 पुट करेंगे तो y इक्वल्स -2 इंटू 1 प्लस 1, तो आंसर आपके पास आ रहा है -2 प्लस 1 दैट इज -1. तो यहाँ पे आप -1 लिख दें, और ऑर्डर पेयर में 1, -1 की फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, अच्छा अभी देखें, मजीद आपने x इक्वल्स 2 भी पुट करना है. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे पुट x इक्वल्स 2 लिख दें, और प्रॉपर उसी इक्वेशन में x की जगह आप 2 वैल्यू पुट कर दें. ठीक है, जब आप वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 2 ज़ा 4 मीन्स -4 प्लस 1 आएगा. जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर -3 के इक्वल है. यहाँ पे आप -3 पुट कर दें, और सोल्यूशन में 2,
कॉमा -3 के फॉर्म में आप सॉल्व कर लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं ना, उन ऑर्डर्ड पेयर में आपने किस तरह मतलब ये रीराइट किया है, -1 और 3 आंसर आ रहा है ना, तो उसी को ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो -1 और 3। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं 0 1 तो 0 1। ठीक है, फिर आप 1 -1 1 -1 आपने लिखा, 2 -3 और यहाँ पे आपने 2 -3 लिखा। तो मतलब आपने हमेशा जब भी कोई इक्वेशन कंसीडर करनी है, उस इक्वेशन में अगर वैल्यूज को प्रॉपर आपने फाइंड आउट करना है, टेबुलेटेड वैल्यूज को, तो उसको आप हमेशा इस फॉर्म में करेंगे। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, यहीं पे चेक कर लेते हैं कि जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, गिवन इक्वेशन कंसीडर कर ले। गिवन इक्वेशन थी 2x + y = 1। जरा फर्स्ट ऑर्डर पेयर पुट करते हैं, x की जगह -1 और y की जगह 3 पुट करें। ठीक है, जरा सॉल्व करें, -2 + 3 आंसर विल बी 1 = 1। ठीक है, देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर पेयर से आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो करेक्ट आ रही है। ठीक है, अब जरा सेकेंड ऑर्डर पेयर देखें, 2 × 0 + 1 = 1, तो 0 + 1 = 1, 1 = 1, तो आपके पास सेकेंड ऑर्डर पेयर से भी वैल्यू करेक्ट आ रही है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं थर्ड पे, तो y = -2x + 1 इक्वेशन है। आप क्या करें, जनरल इक्वेशन जो गिवन थी हम वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, 2x + y = 1 इक्वेशन है। आप x की जगह यहाँ पे 1 पुट करें और y की जगह -1 पुट करें, सिंप्लीफाई करें, 2 - 1 आंसर विल बी 1, तो 1 = 1। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड यहाँ पे भी वेरीफाई हो रही है। ठीक है, और अब आप लास्ट को कंसीडर करें तो 2x + y = 1 आ रहा है, तो 2 × 2 + y is -3 = 1, तो 4 - 3 = 1, आंसर विल बी 1, तो 1 1 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने देख लिया कि ये वैल्यू आपके पास इस फॉर्म में आ रही है। ठीक है, और जितनी भी वैल्यूज हमने रीचेक की है ना, मतलब इन ऑर्डर पेयर्स को यहाँ पे पुट करके, तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी वैल्यूज सेटिस्फाई हो रही हैं। तो यही बेसिकली हमारा पर्पस था कि जो हम वैल्यूज प्रॉपर प्लॉट करते हैं वो सारी की सारी आंसर को वेरीफाई भी करनी चाहिए।